अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एज यू नो, हमने एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने उसके लेक्चर्स को इंशाल्लाह आप डिस्कस करना है वन बाय वन। तो यहाँ मुझे एक ज़रूरत महसूस हुई कि हमें लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेडिंग के साथ भी एक लेक्चर अपलोड करना चाहिए, एक लेक्चर डिस्कस करना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब भी स्टूडेंट्स आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यूरीज आती हैं, बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में रेज होते हैं। तो इट इज बेस्ट स्ट्रेटजी कि आप एक लिस्ट बनाओ। उस जिस पे आप मतलब अपने तमाम प्रॉब्लम्स को जॉट डाउन करो कि आपने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम्स आई हैं। उन प्रॉब्लम्स को आप जॉट डाउन करो, उन चीजों को आप इन लिस्ट करो जो आपके माइंड में क्वेश्चन रेज कर रही हैं। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है किसी टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए। जब आपको अंदाजा हो जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है इस टॉपिक से रेलेवेंट, तो आप उस टॉपिक से रेलेवेंट बुक जो है वो कंसल्ट करो। क्या मतलब? मतलब आप देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो अब अगर किसी एक स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर्स में मसला आ रहा हो, स्ट्रक्चर्स में जो है वो हर्डल्स आ रही हो, तो इसका मतलब ये है कि उसका वीक पॉइंट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है। उसको ऐसी बुक कंसल्ट करनी चाहिए जो कि उसके स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सके। इसी तरह से अगर एक स्टूडेंट है जिसको केमिकल रिएक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उसके मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको उसके रिगार्डिंग या उसके रिस्पेक्टिव बुक को कंसल्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो बुक चूज की है आपको बुक्स दिखाने के लिए कि लिस्ट ऑफ बुक्स के नाम से, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक बुक शो करवा रही हूँ स्क्रीन पे, जो कि सबसे बेस्ट बुक है और मैं इसको रेफर करती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप जरूर इसको कंसल्ट करें। इसका टाइटल है अ टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अरुण बहाल एंड बी एस बहाल। ये जो है ये इतनी बेस्ट बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कि अगर आप टॉपर हो या आप कोई एवरेज स्टूडेंट हो, ये हर केस में हर सिचुएशन में स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। ठीक है। इसके अंदर जब आप इसको खोलते हो, स्टडी करते हो, तो इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है। इसकी बुक की जो है वो कन्वेइंग पावर बहुत ज्यादा है। मीन्स आप पढ़ते चले जाते हो और आपके माइंड में वो चीजें जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते चले जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाती हैं। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने जो है वो अपने बेहतर करना है, तो आपके लिए अरुण बहाल, बी एस बहाल की जो बुक है आर टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेहतर कोई चॉइस नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एडिशन मेंशन किया हुआ है कि 22nd एडिशन। जब भी आप किसी भी बुक को देखो तो आपने कोशिश ये करनी है कि या तो लेटेस्ट वॉल्यूम या लेटेस्ट एडिशन आपने उसका कंसल्ट करना है। क्लियर? मींस आपने जो पुराने एडिशन या पुराने वॉल्यूम्स हैं उनको डिस्कस करने से ज्यादा बेहतर ये है कि आप लेटेस्ट एडिशन को चूज करो, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ और जो है वो इंफॉर्मेटिव चीज, कोई और जो है वो लॉजिकल चीज, कोई और नॉवल चीज जो है वो ऐड कर दी जाती है। ठीक है। जिससे आपके जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होती है, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन मजीद बेहतर होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई भी एक बुक आप रखना चाहते हो तो वो अरुण बहाल और बी एस बहाल की टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक और स्क्रीन पे बुक नजर आ रही है जो कि डेविड लुइस की है और उसका नाम है इंट्रोडक्टरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, डेविड लुइस तो इसका राइटर है और उसने इंट्रोडक्टरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाइटल देके बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मतलब कुछ लोग अभी स्टार्ट ले रहे होते हैं, यूं समझे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसी है। ठीक है। तो जब कोई किसी सब्जेक्ट का स्टार्ट लेता है तो उसको उसकी बेस बनाने की जरूरत होती है, उसको उसके लॉजिक्स को समझने की जरूरत होती है। ठीक है। उसको उसकी बेसिक्स को समझने की जरूरत होती है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास डेविड लुइस की जो ये बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटी छोटी बातों को समझने के लिए वो बेस्ट है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक चीज मेंशन की है जी, ऑर्गेनिक रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस मींस कि अगर आपके जो प्रॉब्लम का फील्ड है या आपके जो प्रॉब्लम का पॉइंट है वो आपके केमिकल रिएक्शंस या उनकी रिएक्टिविटी है, कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी है, तो ये बेस्ट बुक है। ठीक है। इसकी भी लैंग्वेज आपको इतनी इजी लगेगी, इसकी भी आपको इतनी वर्डिंग क्लियर लगेगी कि आपको लगेगा कि आपको सिर्फ स्टडी करने से या इसकी रीडिंग करने से जो है वो आपको गो थ्रू करने से
आपको तमाम आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर होते चले जा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेटर होते चले जा रहे हैं। तो ये आपके पास केमिकल रिएक्शंस के लिए बेहतर बुक है, केमिकल रिएक्शंस के लिए, कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी के लिए एक गुड ऑप्शन है। अब जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मैंने ये बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तीन तरह की फील्ड है, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। वहीं पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पे आपको ये बुक नजर आ रही है जिसका नाम है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके राइटर हैं A K मना, MANNA। तो स्टूडेंट्स इस बुक की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर इतनी अट्रैक्टिव कलरफुल पिक्चर्स यूज की गई हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस को दिखाने के लिए, और प्रैक्टिकल होते हुए भी बहुत सी पिक्चर्स में दिखाया गया है, जिससे आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बाद औक़ात इतनी अच्छी डायग्राम से डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आप डायग्राम्स के जरिए अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो, और फिर भी उसके साथ थ्योरी मेंशन है, मतलब एडिशनल चीज दी गई है। तो अगर किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यू है तो उसके लिए ये जो है वो बेस्ट बुक है, या कहना चाहिए कि अच्छी सबसे ज्यादा बुक है जो हमारे प्रैक्टिकल्स को क्लियर कर सके। तो प्रैक्टिकल्स को क्लियर करने के लिए आप इसमें थ्योरी देख सकते हो, कुछ थ्योरीज के अंदर फ्लो डायग्राम के जरिए भी दी गई है, मींस कुछ टेबल्स के जरिए भी बनाई गई है। तो उसमें अगर आपको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू आ रहा है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है, तो आप इस बुक को कंसल्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, बुक को कंसल्ट करना, बुक को स्टडी करना, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ये बहुत बेस्ट हैबिट है, और ये हैबिट होनी चाहिए कि बुक्स की रीडिंग जो है वो आपके रूटीन का पार्ट हो। तो जब अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करनी है तो मैंने आपको ये 3-4 बुक्स बताई हैं, इनको जरूर कंसल्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए ये बेनिफिशियल होंगे।